हमारी जो जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी है, यहाँ पर आपको कभी वो प्रेशर महसूस हुआ कि आपको भी साइज 0 में जाना है, आप भी जिम जाते हुए और आते हुए अपना जिम लुक का इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाल सकती हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और आप भी काट छाट करवा कर, कभी सर्जरी करा के, कभी कुछ करा के, और एकदम अपना लुक चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अब आपके ही इंडस्ट्री में बहुत सारी लड़कियां कर रही हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि मैं एक्टर हूँ, और एक एक्टर जो होता है ना, उसको वो पानी की तरह होता है, जिस आप घड़े में डालो वो शेप आपको ले लेना चाहिए। और अगर मुझे किसी रोल के लिए वजन बढ़ाना, घटाना, बाल काटना, आईब्रो शेव करना, जो मर्जी करना पड़े, वो मुझे अपने काम के लिए करना है। और क्योंकि मुझे ना, मैं बहुत इंस्पायर्ड रहती हूँ उन एक्टर्स से जो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अरे कुछ अलग किया। आप किसी इंसान को एक रंग रूप में देखते आ रहे हो, और जब वो कुछ हटके करता है तो आपका एकदम वो क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ जाता है। ये तो है कि जब आप रोल के लिए तैयारी करते हैं, ऐसे तो मैंने देखा है, मेथड एक्टिंग होती है, आप उस रोल में बिल्कुल घुस जाते हैं, आप वैसे बनने की कोशिश करते हैं। एक ये होता है कि आप ये इसलिए करते हैं ताकि आपको और ज्यादा रोल्स मिले, ताकि आप और ज्यादा दिनों तक जवान दिखते रहें, आप और ज्यादा दिनों तक आप अपने आप करियर को और 15 साल तक। बट ये प्रॉब्लमेटिक नैरेटिव ना, लड़कियों पे प्रेशर होता है कि आप जवान और स्लिम और ट्रिम और फेयर हमेशा दिखें। क्यों? यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि सेट नॉर्म्स बन गए हैं ऑलरेडी। नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इंडियन वुमेन नेचुरली आर डस्की, इंडियन वुमेन नेचुरली आर मोर कर्वी, और हमको उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मतलब इनफैक्ट सम ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन आवर कंट्री फ्रॉम द पास्ट, आप आज तक देख लीजिए, दे आर नॉट कन्वेंशनली गुड लुकिंग। तो अगेन ना, मैं बोल रही एक नैरेटिव है कि आपको ऐसा दिखना चाहिए। किसने बोला है? किसने बोला है कि अगर आपका वजन 5 किलो ज्यादा कम, या आपका रंग थोड़ा सांवला या थोड़ा लाइट होगा तो आप बहुत बहुत बड़े स्टार बन जाओगे? आई फील एक ना, ये पेट्रियार्की से आता है एक्चुअली, कि लड़कियों को ऐसा दिखना चाहिए। लड़की, और अब ये जो एजिज्म होता है या कलर के ऊपर वो होता है, आई फील इट कम्स फ्रॉम वेरी डीप रूटेड पेट्रियार्की। बट आपको भी कभी किसी ने ये सजेस्ट किया होगा कि ठीक है, एक अच्छे से डाइटिशियन रख लो, सर्जरी करा लो, सर्जरी करा लो। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं, बट लोगों का काम है कहना। लेकिन ज्यादातर लोग करा भी लेते हैं। सी, अब इंडिविजुअल चॉइस है ना, आप किसी को रोक नहीं सकते। इट्स अ वेरी इंडिविजुअल चॉइस। अब मैं कल को अपने बाल काट लूं तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आपने इतना वजन कम कर लिया है, और पूरे देश को पता है कि आप अपनी सर्जरी करा के आई हैं, आपका चेहरा ही बदल गया है, आपके लिप्स बदल गए हैं, नाक बदल गई है, और दुनिया भर को पता है, देख के पता चल जाता है कि आपने कुछ कराया है। बट लड़के भी कराते हैं। उस ब्यूटी का फायदा क्या है? आई अग्री विथ यू। सी, मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप एक सी, प्रॉब्लम कहाँ आती है? ठीक है, आप एक ग्रोन अप हैं, तो आप अपने बॉडी, अपने शरीर, अपनी लाइफ का जो मर्जी करें। किसी का कोई हक नहीं है आपको उससे रोकने से। दिस इज ऑल, मतलब ऐसे अलाउड है ना, आप कुछ भी कर सकते हो। प्रॉब्लम वहाँ आती है व्हेन आई सी सम वेरी वेरी यंग पीपल डू दिस, एंड आई फील दैट्स अ प्रॉब्लमैटिक थिंग व्हेन आई सी यंग पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड। बिकॉज क्या होता है, अगर आप ये बोलोगे सिर्फ यही सुंदर है, बाकी सब सुंदर नहीं है, तो बहुत सारे जो यंग लड़के लड़कियां उसको देखते हैं, बोलते हैं हम में कुछ कमी है। वो इनसिक्योर फील करते हैं, वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। उनको लगता है कि बस मैं किस तरीके से अपने बॉडी को, अपने आप को चेंज कर लूं। एंड इतना केसेस ऑफ डिप्रेशन एंड सुसाइड होते हैं यंग बच्चों के थ्रू। एक तो पढ़ाई का प्रेशर, फिर सोशल सर्कल का प्रेशर, उसके बाद एक तरीके से मैं उस मॉडल जितनी सुंदर नहीं हूँ वो वाला प्रेशर, अपने आप को लेकर प्रेशर। सो आई फील अगर टुडे इफ आई कैन बी अ रोल मॉडल टू ऑल दोज यंग गर्ल्स कि नो, यू आर ब्यूटिफुल जस्ट द वे यू आर, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ यू, you don't need to do anything, just stay you and it's okay, and don't let anyone tell you कि आप किसी से कमतर हो। देखिए, बॉडी पॉजिटिविटी की बात आनी ही क्यों चाहिए? ये अपने आप में गलत सवाल है। ये मुद्दा ही क्यों उठना चाहिए? इसका जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि हमारे देश में 55 साल का हीरो अभी भी कॉलेज जाने के रोल करता है, कॉलेज स्टूडेंट के रोल करता है, और 35 साल की हीरोइन वापस सर्जरी कराने के बाद दोबारा कमबैक करने की कोशिश करती है, और ये दिखाने की कोशिश करती है कि शी इज स्टिल 18, और हम इसको मानते चले आ रहे हैं, और हम उसको देखते हैं, और हम उसको स्वीकार करते हैं। क्या ये कारण है कि आपके बराबर मान लीजिए कोई 35 साल की हीरोइन है जो सर्जरी करा के वापस आई है, वो अभी भी ग्लैमरस रोल प्ले करेगी, और आपको फिर रानी भारती जैसे रोल करने पड़ेंगे? इसका मतलब कि लोग ये सोचेंगे कि नहीं, अब आपको ऐसे रोल्स दिए जाएं जो ग्लैमरस नहीं है। बट आई थिंक ग्लैमर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आपके लिए नहीं है? नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग यू, फॉर अ गर्ल व्हाई इज ग्लैमर सो इंपॉर्टेंट? अगर कोई मेल एक्टर
कोई ऐसा, फॉर एग्जाम्पल अल्लू अर्जुन, वेरी स्टाइलिश एक्टर, उन्होंने अभी पुष्पा जैसी फिल्म की, बिल्कुल ग्लैमरस नहीं था, तब तो आप ये सवाल नहीं उठाते कि क्या अब उनकी उम्र हो गई इसलिए वो अब ऐसे नॉन ग्लैमरस रोल करके सक्सेस पा रहे हैं. सो आई थिंक कहीं ना कहीं वी हैव टू लुक विद इन ऑल्सो. एंड मैं तो सबको बोलती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है, आपको इतना इशू लगता है, तो जितनी औरतें कम बैक कर रही हैं तो आप उनको सपोर्ट कीजिए, जाइए थिएटर में, टिकट खरीदिए, देखिए उनकी पिक्चर. If you really think you want to do that. नहीं, अच्छा चैलेंज है आपका जो आप दे रही हैं दर्शकों को जो सुन रहे होंगे. नहीं, आई फील जिस तरीके से ना क्या होता है, ये एक नैरेटिव है, गलत है. आई फील फॉर एग्जाम्पल, और मैं आपको अपना ये बताती हूँ क्योंकि आपने ये बात बोली इसलिए मैंने सवाल किया. जब रानी भारती महारानी शो मुझे ऑफर हुआ था तब कोविड का वक्त था और मैं घर पे थी और आई वॉज लिटिल लाइक अरे यार ये मतलब नॉन ग्लैमरस है और ठीक है शी इज 27 व्हाटएवर इन द शो बट 3 बच्चों की माँ, मतलब यू नो डू आई वांट टू एज माई सेल्फ. ये सारे सवाल आप भी सोचते हो, राइट, बिकॉज यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सिस्टम. एंड मैंने बोला कि नहीं यार, रोल कैसा है, क्या मुझे खाली एक एक्सेसरी बनना है कि मतलब मैं ग्लैमरस दिखूं बट कुछ मैं कर नहीं रही हूँ अपने लाइफ में, कि आई हैव टू बी द हीरो ऑफ माई ओन लाइफ एंड वट एवर दैट मीन्स. एंड वट एवर दैट मीन्स, जितना प्यार मुझे महारानी के लिए मिल रहा है, जितना प्यार मुझे अपने तरला के लिए मिल रहा है, जितना प्यार मुझे डबल एक्सेल के लिए मिल रहा है, कितनी लड़कियों ने मुझे आके बोला कि थैंक यू आपने ये फिल्म बनाई, क्योंकि हमको लगता है कि हम भी अपने लाइफ की हीरोइन बन सकते हैं, हम भी डिजर्व करते हैं कुछ. आई वॉन्ट टू मेक स्टोरीज दैट एम्पावर अदर पीपल. It doesn't matter. I have no insecurity about how I look or my age or whatever. But I'm saying you guys also have a responsibility as society to stop making women feel that way. ये सवाल आना ही नहीं चाहिए. नहीं, ये आपकी बात सही है. सवाल तो इसलिए पूछा कि नहीं, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं इन जनरल बोल रही हूँ. लेकिन क्योंकि लोगों ने आपको महारानी में इतना पसंद किया और महारानी वो सच है सुपर हिट, उससे ये पता चलता है कि ऐसे कंटेंट की मांग है और लोग इसको बिल्कुल देखना चाहते हैं. और लड़कियों को भी करना चाहिए और हमको इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां कोई फ्रूट नहीं होती ना कि सड़ जाएगा, बासी हो जाएंगी, तो अब नया स्टॉक लाना पड़ेगा. ये आपकी अच्छी लाइन है. मैंने कहा था मैं आपको हेडलाइन दूंगी.